सावरकर, इस नाम की गुंज आपने बहुत बार सुनी होगी। सावरकर का पर्याय यानी ज्वलंत राष्ट्रभक्ति का दर्पण, शक्तिपुंज और सिंह पुरुष। और यह नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने दो दृश्य खड़े हो जाते हैं। पहला, जहाज पर से समुद्र में छलांग लगाता हुआ वीर पुरुष, और दूसरा, अंडमान की भयंकर सेल्यूलर जेल में 2 जन्म टीप काटकर आने वाला एक क्रांतिकारी, जिसके दर्शन मात्र से अंग्रेज थर-थर कांपने लगते थे। लेकिन आज सावरकर की बात करें उससे पहले देखते हैं कि अंडमान निकोबार का नाम सुनते ही उस वक्त के कैदियों के पसीने क्यों छूट जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि 9वीं सदी में 2 अरबों ने यह द्वीप देखा था। उसके बाद 1290 में मार्को पोलो ने व्यापार के लिए चीन जाते हुए इस द्वीप को देखा। अंडमान निकोबार समूह में 300 से भी ज्यादा द्वीप है, किंतु सिर्फ 30-35 द्वीप पर मानव बसते हैं। अन्य द्वीप आज भी निर्जन है। अंडमान के जंगलों में बड़े बड़े बांस के वृक्ष, बड़े बड़े नारियल के वृक्ष और केला के बगीचे पाए जाते हैं। घाट झाड़ियों के कारण सूर्य का प्रकाश भी धरती पर पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए सांप, अजगर जैसे जीव जंतु इस जंगल में भयानक बनाते हैं। अंडमान के उस जंगलों में अफ्रीकन आदिवासी जातियां काले रंग की है और निकोबार की प्रजा पीले रंग की है, जो मंगोल वंश से मिलती जुलती आती है। और उन्होंने 100% ख्रिस्ती धर्म का अंगीकार कर लिया है। अंडमान की द्वीप पर अलग अलग 4 जातियां बसती है, जिनमें अंडमानी, स्कोंगी, झारवा और संतनली आती है। इन जातियों में से झारवा नाम की जाति आज भी जंगली जानवरों की भांति वस्त्र के बिना नग्न अवस्था में ही रहती है और सुअरों का शिकार करके ही अपना जीवन यापन करती है। और कहते हैं कि झारवा को परेशान करे तो वो उनको मारकर खा जाते हैं, इसलिए वह नरभक्षी भी है। अन्य जातियां आज धीरे धीरे सुधरकर सभ्य बन गई और वहां पर उन्होंने गांव भी बसा लिए हैं। अंडमान निकोबार आज शायद पर्यटन का स्थान हो सकता है, लेकिन आज से 150 साल पूर्व इसी स्थान को नर्क का दूसरा नाम दिया जाता था, जिसका कारण है अंडमान टापू पर बनी हुई सेल्यूलर जेल। एक बार जिसे इस जेल में भेजा गया वह वापस कभी जिंदा नहीं बच पाया, और अगर बच भी जाए तो जीने लायक नहीं बचता। यह जेल 3 मंजिला ऊंची और 603 कमरों वाली बनाई गई है। ये कमरे सिर्फ 13 बाय 7 फीट की चौड़ाई वाले हैं। इस कारागृह में 2 प्रकार के कैदियों को रखा जाता था। एक जो चोरी, लूट और खून करके आए हो, और दूसरे जिस पर राजद्रोह का आरोप लगा हो, जिसे राज कैदी कहते हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती और दोनों को अलग अलग काम दिए जाते थे। कैदियों को नारियल के छिलके निकालना, तेल की घानी में बैलों की जगह पर जोतना, और अगर यह काम ठीक तरह से न हो पाए तो कोड़े से मारकर चमड़ी की खाल निकाल दी जाती थी। और अगर कोई कैदी इस जेल से भागता हुआ पकड़ा जाए तो उसे सबके सामने फांसी पर लटकाया जाता। और अगर कोई कैदी जेल से भाग भी जाए तो चारों तरफ समुद्र है और टापू पर घना जंगल है, जो जंगली जानवरों और मच्छरों के कारण ही उसकी मृत्यु हो सकती है। इससे भी बच जाए तो झारवा जाति के लोग ही उसे मार देते हैं। इसीलिए कोई कैदी वहां से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता है। कैदियों को कष्ट से पीड़ा देने के लिए 5-10 कैदियों को एक साथ लोहे की जंजीरों में बांध दिया जाता था, जिसके कारण वो ठीक से सो भी नहीं सकते थे। और जहां उनकी रहने की जगह थी वहीं पर उन्हें शौच भी करना पड़ता था, और उसी शौच को हाथों से उठाकर बाहर फेंकना पड़ता। इसी गंदगी के कारण बहुत सारे कैदी बीमारी से ही मर जाते थे, इसलिए इसे नर्क कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय टापू पर जापान ने कब्जा कर लिया, इसलिए वहां के हेवलॉक टापू का नाम आज भी जापानी हिल है।
जापान ने उस टापू पर 3.5 वर्ष तक अपना कब्जा जमाया। उसी वक्त क्रूर जापानी अधिकारियों ने 400 स्त्री पुरुष कैदियों को जहाज में भर के समुद्र के बीच फेंक कर मार डाला। उसके दूसरे ही दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका और जापान को अमेरिका की शरणागति स्वीकार करनी पड़ी। ऐसे ही 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम के बाद संपूर्ण देश में छोटे बड़े क्रांतिकारी आंदोलन होने लगे। तब अंग्रेजों ने राज कैदियों को भारत की जेलों में भरना शुरू किया, लेकिन इससे भारत के लोगों में क्रांति की ज्वाला और बढ़ने लगी। तब अंग्रेजों ने सोचा कि इन कैदियों के लिए ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां इनकी आवाज़ ही न पहुंचे, और इसीलिए भारत से 700 मील की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में आया हुआ अंडमान द्वीप पसंद किया गया, जिसकी भयानक जेल का नाम है सेल्यूलर जेल। ऐसी सेल्यूलर जेल के राष्ट्र की आज़ादी के लिए 2-2 जन्मठेप की सजा भुगतने वाले वीर सावरकर के बारे में हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।